क्या ये माइक्रो एडिक्शन में हम नहीं इन्वॉल्व होते कि हम एक ही चीज़ को बार बार इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं और फिर हम एक पॉइंट आता है कि स्टक हो जाते हैं, लाइक हम हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रह रही होती कि हम किसी और चीज़ के बारे में भी मतलब हर टाइम हम जब सोच रहे होते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को और बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है। देखिए, जो सोच होती है ना, जो हमारी थॉट्स होती हैं, ये बेसिकली हमारे ब्रेन का फूड होती हैं। जैसा फूड हम अपने ब्रेन को देंगे वो ब्रेन वैसे ही ग्रो करेगा। हम नेगेटिव फूड देंगे तो वो नेगेटिवली ग्रो करेगा, हम पॉजिटिव फूड देंगे तो वो पॉजिटिवली ग्रो करेगा। बट रूमिनेशन एक ऐसी माइक्रो एडिक्शन है जो हमारे ब्रेन को नेगेटिव फूड दे रही होती है, यानी कि मनफी सोचें हम सोच रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव सोच को हम रूमिनेट करते ही नहीं है, उसके ऊपर तो हम खुशी मनाते हैं ना, हम प्राउड फील करते हैं, हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं, उसके ऊपर हमें इतने इश्यूज नहीं होते हैं। लेकिन रूमिनेशन तब होती है जब हम नेगेटिवली अपना नज़रिया बना लेते हैं, यानी कि चीज़ों को देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव ही नेगेटिव हो जाता है। टाइम एंड अगेन हर टाइम हम रूमिनेट कर रहे होते हैं, यहाँ रहते हुए किस चीज़ के बारे में रूमिनेशन चल रही होती है, घर जाने के बारे में, घर कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, बाहर की ज़िंदगी कैसे होगी। ड्रग्स करने के बारे में बहुत कॉमन होता है कि ये वाला नशा करूँगा, इतनी क्वान्टिटी में करूँगा, इसके साथ करूँगा, ऐसे करूँगा ताकि इतना मसला बड़ा ना हो। कर रहे होते हैं ना इन चीज़ों के बारे में रूमिनेट। हाँ, सिगरेट तो मैंने पीना ही पीना है और इस वक्त में सारी चीज़ें आ जाती हैं और इन चीज़ों के ऊपर हम बार बार रूमिनेट कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी माइक्रो एडिक्शन है जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट होती है और हमारी लाइफ को ये बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही होती है। कैसे बुरे तरीके से? जब हम अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को खाना ही नेगेटिव दे रहे हैं, अनहेल्दी फूड दे रहे हैं, तो मुझे बताएं हमारी लाइफ को कितना बुरे तरीके से अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें। एग्जैक्टली, हमारी लाइफ डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाती है, हमारी इमोशनल रेगुलेशन हमारे पास नहीं रहती है, सारा हमारा जो एक पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिहेवियर पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है, स्लीप साइकिल मतलब ओवरऑल लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। एक टर्म होती है, उसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इस चीज़ से रिलेट करते हैं या इस चीज़ का कोई आइडिया है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है? नॉर्मल लोगों को भी होता है बट ड्रग एडिक्ट्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है। ये एक माइक्रो, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे सब हम ड्रग एडिक्ट्स हैं, राइट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें एक माइक्रो एडिक्शन के साथ साथ माइक्रो एडिक्शन ना हो, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे मिसाल के तौर पर ड्रग एडिक्शन एक मैक्रो एडिक्शन है, मतलब बड़ी एडिक्शन है, बड़ी बीमारी है। हम ये बात करें छोटी बीमारियों की, छोटी इल्लतों की, छोटी एडिक्शंस की, मिनी एडिक्शन। अब ये ऐसा नहीं होता कि एक इंसान, जैसे आपको ड्रग एडिक्शन है तो आपको माइक्रो एडिक्शन भी होगी किसी ना किसी चीज़ की, जैसे वो रूमिनेशन की हो सकती है, वो किसी और चीज़ की हो सकती है, इमोशनल मास्किंग की हो सकती है, बहुत मल्टीपल चीज़ें जितनी भी आगे हैं हम वो डिस्कस करते हैं कैसे होती हैं। तो ये हम सब के अंदर ये चीज़ें पाई जा रही होती हैं। तो ड्रग एडिक्ट्स के अंदर ये पैटर्न ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एडिक्ट बनने की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर एडिक्ट बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आ चुके होते हैं, इसीलिए माइक्रो एडिक्शंस होना उनके अंदर ज़्यादा कॉमन हो जाता है। असल में होता ये है कि जो हमारी माइक्रो एडिक्शंस है ना, हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। देखिए, हमें तो अच्छा लग रहा होता है हम सोचना, लेकिन हम बार बार चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही होती है। रोज़ाना मैं उठ के दिन के बारे में सोच रहा हूँ, ये रोज़ाना मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कैलेंडर बना हुआ है, अच्छा अब इतने दिन रह गए, अच्छा अब इतने दिन रह गए। ये पैटर्न तो हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा होता, या हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन हो ही नहीं रही होती कि ये तो एक माइक्रो एडिक्शन है। हमें जिस तरह नेल बाइटिंग, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होती है कि ये एक माइक्रो एडिक्शन है। एंग्जाइटी एक माइक्रो एडिक्शन है, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में रहना एक माइक्रो एडिक्शन है। मुसलसल आप एक लंबे अरसे के लिए एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे फिर आपको अनकॉन्शियसली आपके रिचुअल ऐसे हो जाते हैं जो शो कर रहे होते हैं कि अच्छा आपको एंग्जाइटी है डीप डाउन। तो येस, इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अपनी माइक्रो एडिक्शन से बाहर निकलें, इनको आइडेंटिफाई करके। आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा होता कि हम रूमिनेट करते हैं या हमारे अंदर माइक्रो एडिक्शन है कोई या नहीं है। देखिए, एडिक्शन की बीमारी आ गई है ना, अब ये जा नहीं सकती है, ये सारी ज़िंदगी यू विल हैव टू लिव विद इट। ठीक है, आप सारी ज़िंदगी, पहले आप एक एक्टिव एडिक्ट थे, आप ड्रग एडिक्ट थे, नाउ यू विल बी अ रिकवरिंग एडिक्ट। लेकिन एडिक्ट आप सारी लाइफ टाइम रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रग्स करेंगे तब तक यू विल गो बैक टू द सेम ओल्ड पैटर्न्स। सो इसीलिए एडिक्ट तो आप सारी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ये इस चीज़ के ऊपर भी हम रूमिनेट कर रहे होते हैं कि मुझे तो इतना कोई मसला है ही नहीं, मैं तो सिर्फ हैश करता हूँ, मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, या मैं तो सिर्फ वेप करता हूँ, या मेरा तो इतना मसला नहीं है। और हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर रूमिनेट कर करके अपना माइंड सेट इस तरह से बना लेते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, हमें इस चीज़ के ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है। तो मैं बात कर रही थी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की। ये एक ऐसी टर्म होती है बेसिकली कि ये टर्म ये हमें कहती है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं ना, अल्टीमेटली हम वैसा हो भी जाता है। इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि जैसा हम सोच रहे होते हैं, या जैसे नेगेटिव हम सोच रहे हैं कि मेरे दिन ना बढ़ जाए, मेरे दिन ना बढ़ जाए, मेरे दिन ना बढ़ जाए।
अब हम कंटिन्यूसली इसी सोच में गायब है, इसी सोच में गुम है। फिर होगा क्या कि हम अपनी डेली लाइफ में एक्टिव नहीं हो पाएंगे, यानी कि हम सोच ही मुसलसल ये रहे हैं कि मेरे दिन ना बढ़ जाए, तो हमारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। मोस्टली जैसे मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे हम अगले से नाराज़ हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा कर लेते हैं। तो हमारी सोच जब नेगेटिव होगी तो हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाएगा। बिहेवियर नेगेटिव होगा, अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव ही निकलेगा। इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि जैसा हम सोच रहे थे हमने वैसा पा भी लिया। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिवली लाइफ को लेकर चलना चाहिए, बिकॉज हमारी सोच का हमारे रवैयों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है और हमारे रवैयों का हमारे सॉल्यूशंस के ऊपर। क्योंकि जैसा हम सोच रहे होते हैं ना, तो वैसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा रवैया चेंज होना शुरू हो जाता है। हमारी सोच का हमारे बिहेवियर्स के ऊपर, एक्शंस के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली इफेक्ट पड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, वर्ड्स के सिनेरियोज भी कुछ लोग कर लेते होते हैं। जैसे एक इंसान है, उसका ये पैटर्न है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या बुरा हो जाएगा। अल्टीमेटली होता क्या है कि इतना तो बुरा होता ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप घर लेट आए हैं, ठीक है, तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो करेंगे, आप कहेंगे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, डांट पड़ जाएगी, घर नहीं एंटर होने देंगे, घंटा बाहर वेट कराएंगे, व्हाट्स सो नॉट, ठीक है, आप सोच के रखते हैं। बट जब आप रात को घर लेट जाते हैं और घर का दरवाज़ा खुल जाता है तो नेगेटिव तो नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने वर्स्ट केस सोच लिया। तो ये जो टेक्निक होती है ना, समटाइम्स ये हेल्प करती है बट नॉट ऑल द टाइम्स, क्योंकि एक टाइम आता है ये वर्स्ट केस सिनेरियो टेक्निक की वजह से, CBT की टेक्निक है, इसकी वजह से हमारा कंटिन्यूसली हम एक वर्स्ट केस में ही रहना शुरू कर देते हैं। कह रहे होते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 6 months to 2 years लगते हैं प्रॉपर एक रिकवरी टाइम पीरियड को अचीव करने के लिए। इसलिए तो कहा जा रहा था क्योंकि शुरू में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, हमारे अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्पेस होती है कि हम किसी ना किसी गड़बड़ की तरफ जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एटलीस्ट यू नीड 6 months to 2 years का टाइम पीरियड। इसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए इमोशनली एंड फिजिकली एंड देन गो अहेड। उसके बाद फिर रिकवरी आसान हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपको कभी रिलैप्स भी नहीं होगा। रिलैप्स इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ रिकवरी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम यही यकीन करने अच्छा रिलैप्स कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अभी भी रिकवरी में हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये भी एक रूमिनेशन में ही हो रही होती है बार, और ये रूमिनेशन के बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा इंड्यूस होना शुरू हो जाती है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हम फील करना शुरू कर देते हैं। ऑल द टाइम वो फील ड्रेन्ड, हमें लगता है हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं अपनी सोचों में और सोचों की जुगाली करने में कि हम हर टाइम एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं। हमारे अंदर ज़ीरो एनर्जी होती है, हमारे अंदर किसी काम करने की एनर्जी नहीं होती। एक फिर टाइम आता है कि हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, हम किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हैं। दैट्स बिकॉज रूमिनेशन, कि हम रूमिनेट इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हमने हर चीज़ में इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया। अब कोई भी बात हमें इंटरेस्टिंग लग नहीं रही, कोई भी इंसान हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, कोई भी सीज़न हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, क्योंकि हम टू मच ऑक्यूपाइड हैं हमारी सोचों के अंदर। अच्छा, ये बात डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है कि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करना शुरू कर देते हैं और नाउमीदी की कैफियत बहुत ज़्यादा छा जाती है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि बस अब लाइफ जो है वो एक डिज़ास्टर है और इससे ज़्यादा हमारे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता। रूमिनेट का एक्सेप्टेंस है ना इसकी, कि आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को कि येस दिस इज़ इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर इशू है, अगर मेरे 100 दिन हैं तो हैं, और मैंने विद टाइम इन चीज़ों को सीखना है, मैंने विद टाइम चीज़ों से जो है ना आगे कोप अप करना है। तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके इससे बाहर निकलते हैं। प्लस आप कोई टाइम पीरियड असाइन कर देते हैं। इसके लिए एक टेक्निक वरी टाइम यूज़ की जाती है कि आपने जितनी भी रूमिनेशन करनी है, जितना भी सोचना है ना, उस वरी टाइम में कर लें। उसको टाइम को असाइन कर दें, जैसे आफ्टर 6 o'clock, जैसे आफ्टर डिनर, जैसे आफ्टर लंच, तो मैंने ये चीज़ सोचनी है। उसके बाद से आप फिर सिर्फ उसी स्पेसिफिक टाइम में आप रूमिनेट करेंगे, आपको मौका दिया जा रहा होगा। फिर उससे क्या होगा कि जब आपको वो टाइम मिलेगा कि आपने तब इसमें रूमिनेशन करनी है, इसमें रूमिनेट करना है, तब आपको कोई सोच माइंड में आएगी नहीं। तो ये टेक्निक बड़ी हेल्प करती है जब हम वरी टाइम असाइन कर लेते हैं। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism
It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere. But do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.